हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा। मैं योगेश करता हूं एक बार आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत। गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही है कि सर मैनेजमेंट से यूजीसी नेट जेआरएफ करने का आखिर फायदा क्या है, क्योंकि बहुत सारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं वो तो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के पास चले जाती हैं, पर क्या सच में ऐसा है? जी बिल्कुल नहीं है ऐसा। If you are planning to do your JRF or NET in your December examination, so this is your best platform because and ये वीडियो जो है आप सभी के लिए है, बिकॉज आज के इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या फायदे क्या बेनिफिट्स हमारे मिलने वाले हैं, हमें होने वाले हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट कोड 17 में एग्जामिनेशन देके। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में प्लेलिस्ट पे आप सभी जा सकते हैं, जहां पे प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए कंप्लीट मैनेजमेंट की यूनिट वाइज 10 क्लासेस हैं, जहां पे आप सभी को मिल जाता है 50 आवर्स का मैनेजमेंट का कोर्स, जिसको देख के डेफिनेटली आप सभी अपने मैनेजमेंट का जो बेस है वो कर सकते हैं क्लियर। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि आखिर क्या फायदे क्या बेनिफिट्स हमें होते हैं नेट जेआरएफ करने के मैनेजमेंट में। देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो हमारे पास होता ही है, एज वी ऑल नो, कि अगर आप सभी का जेआरएफ हो जाता है मैनेजमेंट सब्जेक्ट में तो सर डेफिनेटली हमें फेलोशिप मिल जाती है, स्टाइपेंड अमाउंट हमें मिल जाता है, जहां पे हम हमारे आगे जो हायर एजुकेशन में जाने के लिए कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियली डिपेंड हमें होना नहीं पड़ता है किसी और के लिए। जैसे आप सभी को पता है, मुझे पता है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो रास्ते हमारे पास होते हैं, या तो हम जॉब करें, उसके साथ कहीं ना कहीं हम लोग पीएचडी में एनरोलमेंट करवा लें, जो कि मुझे लगता नहीं कि सर एक्चुअल रिसर्च वहां पे हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज आई नो जॉब के बाद जो है पढ़ाई करना कितना ज्यादा टिपिकल हो जाता है सिचुएशन। दूसरा रास्ता हमारे पास होता है कि अगर हम लोग मैनेजमेंट से जेआरएफ कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है फेलोशिप मिल जाता है, साथ में हम हमारी हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, रिसर्च हम लोग हमारे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कर सकते हैं, और साथ में रिसर्च के साथ साथ जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है फेलोशिप। फेलोशिप जो है अभी प्रेजेंट में बात करें तो 38,000 रुपीज हमारे पास होता है, ठीक है, इतना मिलता है, प्लस एचआरए आप सभी को जो है यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यानी कि अच्छे से 38-40 हजार रुपए हमारे पास अगर पर मंथ आ रहे हैं, आगे आने वाले जब तक भी आप रिसर्च कर रहे हैं तब तक, तो डेफिनेटली एक अच्छा हो जाता है, आपका एक पॉकेट मनी भी आ रहा होता है, एंड साथ में जो है आप अपना रिसर्च पे भी अच्छे से फोकस कर पाते हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी एड ऑन करना चाहूंगा मैं, इफ वी आर थिंकिंग फॉर जेआरएफ तो वहां पे जो है थोड़ा सा हमें हमारे एफर्ट्स को भी एड ऑन करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर थोड़ा सा स्टैट्स डेटा की मैं बात करूं आप सभी से, तो लास्ट एग्जामिनेशन जो हमारा ऑल्दो अभी जून हुआ, बट उससे पहले वाला एग्जामिनेशन की बात करूं तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो है आप सभी के लिए ओवरऑल जो है 20,000 अप्रोक्स 20,000 स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में अपियर हुए, उनमें से ओनली जो है अराउंड 150 स्टूडेंट्स का ही जेआरएफ हुआ है, ठीक है, 150 स्टूडेंट्स का ही जो है कहीं ना कहीं जेआरएफ हुआ। डेटा आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, 145 150 था, ये 19,000 समथिंग था, तो अप्रोक्स में लेके चल रहा हूं यहाँ पे। तो आप देखेंगे सर कंपटीशन तो कहीं ना कहीं हमारा टफ है, तो अगर आपको लगता है कि यस मेरे को रिसर्च में जाना है, साथ में फाइनेंशियली भी मुझे स्ट्रांग होना है, थोड़ा सा मेरी पॉकेट मनी भी आती रहे, तो डेफिनेटली आपके लिए जेआरएफ जो है बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें इसमें ही आगे कि सर जेआरएफ हम लोग कर लेते हैं, और जब जेआरएफ हम लोग कर लेते हैं अल्टीमेटली हमारा जो है नेट, जो कि आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अक्रॉस इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप सभी का वहां पे हो जाता है, क्या हो जाता है सर, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वहां पे जेआरएफ नहीं मांगते हैं, जेआरएफ अगर हो जाता है स्टाइपेंड अमाउंट हमें मिल जाता है, ठीक है। नेट करके भी कहीं ना कहीं आप सभी जो है एक एलिजिबिलिटी क्रॉस कर लिए होते हैं कि यस वी आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को देने के लिए
पहले ही कहीं ना कहीं जो है फिल्टर लगा दिया गया है। हम सबने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ली है, क्या हर बच्चा, हर स्टूडेंट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है? नहीं सर। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका नेट भी होना चाहिए, तभी आप सभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। तो जिसका नेट नहीं है वो तो वैसे ही जो है रेस से बाहर हो जाता है। ठीक है जी, सही बात है। तो यानी कि आप सभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की रेस में थोड़े से आगे चले जाते हैं अगर आपने अपना नेट जो है क्वालिफाई कर लिया है। बट सवाल अभी भी यही है कि सर क्या मैनेजमेंट में हमारे पास जो है वैकेंसीज देखने को मिलती है? तो गाइस मैनेजमेंट में वैकेंसी बहुत कम देखने को आप सभी को मिलती है, बट मिलती है। जैसे इसके अलावा जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें तो सर मैनेजमेंट जो एमबीए वाला जो केस है वो अभी तक जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में चल रहा है, कुछ फाइनल जो है कंक्लूजन नहीं आया। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली राजस्थान स्टेट, बाकी के जो स्टेट्स हैं वो भी मैनेजमेंट की जो है कहीं ना कहीं वैकेंसी निकालते हैं। मैंने जो है वीडियो बनाया है कि कौन कौन से स्टेट्स में मैनेजमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन होता है, जाके आप सभी जरूर से देखिएगा। वहां पे पूरा डिटेल में बताया है कि कौन सा स्टेट जो है मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन लेता है। इफ यू वांट तो मैं कमेंट में जो है पिन करवा दूंगा, आप सभी भी कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपके स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से होता है तो सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सही है। तो यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की रेस में हम लोग ऑफकोर्स जो है नेट करके आगे जा सकते हैं। थर्ड, हमें बड़ा फायदा हो जाता है कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे को एकेडमिक करियर नहीं बनाना है, थोड़ा सा नॉन एकेडमिक मेरे को जाना है, तो डेफिनेटली हमारे पास वो ऑप्शन भी होता है। बहुत सारे आपके पास जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, वो टाइम टू टाइम जो है अपने यहाँ एचआर और इनकी जो है वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट जो है कहीं ना कहीं निकालते रहते हैं, रिक्रूट करते हैं लोगों को, और प्रायोरिटीज उनकी होती है, कहीं पे प्रायोरिटीज होती है और कहीं पे कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि सर जिनका नेट हुआ है उन्हीं को कहीं ना कहीं हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो है रिक्रूट करने वाले हैं। तो यानी कि अगर आपने अपना नेट जेआरएफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से किया है तो ये सर इन पर्टिकुलर पीएसयूज में जो है आप सभी जा सकते हैं और अपना जो है अच्छा एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं इन सभी के ऊपर ही, चैनल पे भरपूर मैनेजमेंट का है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 100 वीडियोस है, जाके देखो, बहुत कुछ आप सभी को जानने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें हमारे फोर्थ बेनिफिट्स की, अभी क्या हुआ ना, लास्ट ईयर से पहले जब हम एग्जामिनेशन देते थे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता था दो ही कैटेगरीज में आता था। आई होप आप सभी अवेयर हो इस बारे में, या तो नेट यानी कि जो कट ऑफ था या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आता था या फिर वो जो है जेआरएफ के लिए आता था। बट लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर जून वाले अटेम्प्ट के लिए, जून 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं, 2024, उस एग्जामिनेशन के लिए से क्या एक नया अरेंजमेंट कर दिया गया कि अब जो भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो आप सभी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लेंगी। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी आप सभी को चाहिए होगा, विच इज नेट का जो स्कोर है वही कहीं ना कहीं आपके काम में आएगा। तो यानी कि तीसरी कैटेगरी भी यहाँ पे हमारे पास इंट्रोड्यूस होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कट ऑफ हमारा जेआरएफ के लिए होता है उससे कम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, और फिर जो है हमारे पास जो लास्ट कट ऑफ होता है इट इज फॉर पीएचडी। तो अगर हमने पीएचडी वाला भी ऑप्शन कर लिया और आपको लगता है कि नहीं यार मैं पैसा देके पीएचडी करना चाहता हूं और अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्रैक करके आप अपना एक सीट सिक्योर कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये है कि अगर ओनली पीएचडी आप करते हैं तो आपको जो है स्टाइपेंड या मैं बात करूं फेलोशिप का पैसा नहीं मिलता है, बट अगर जेआरएफ आप लोग कर लेते हैं तो ये दोनों कैटेगरी अल्टीमेटली जो है उसके अंदर आ जाती है। तो ट्राई करें कि हम लोग इतना एफर्ट्स लगाएं कि हमारा जेआरएफ जो है मैनेजमेंट से क्रैक हो जाए, सो दैट रिसर्च के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसकी भी प्रिपरेशन जो है हम लोग कर पाए। ठीक है, एंड द लास्ट हमारे पास हो जाता है कि सर अपॉर्चुनिटीज रिसर्च के लिए तो आ ही रही है, साथ में करियर ग्रोथ एडवांसमेंट भी हमें मिलता है। देखो मैं अभी आपको बात कर रहा था पीएसयूज की, अगर आपको लगता है कि नहीं यार पीएसयूज जो हमारे हैं वैकेंसीज थोड़ा लेट आएंगी या हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन की नीड है, तो बहुत सारी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो भी हायर जो है करती है, और अच्छी रिकॉग्नाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर आप जाते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ का अपना स्कोर लेके, तो वहां पे भी अच्छा खासा अमाउंट जो है आपको पे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो है करते हैं। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। तो अगर आपने अपना नेट जेआरएफ क्रैक कर लिया है, जब तक पर्टिकुलर आपके स्टेट में या कहीं और स्टेट में
गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आती और आपको कोई प्लान नहीं है रिसर्च में जाने का, तो आप डेफिनेटली जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं जानता हूं कि उन्होंने नेट जेआरएफ क्रैक किया और यहाँ जयपुर की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के बैठे हैं और अच्छा खासा जो है पे वो उठा रहे हैं वहां से। तो डेफिनेटली लास्ट हमारा ये डोर होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो एकेडमिक वाला हो गया। अगर आपको नॉन एकेडमिक में जाना है तो भी आप जो है बहुत सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, अगर आपने अपना नेट जेआरएफ क्रैक किया है मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, तो भी आप सभी को जो है प्रेफरेंस मिलती है आपके प्रमोशन में, आपके इंसेंटिव, बहुत सारी आपके करियर एडवांसमेंट में, करियर ग्रोथ में। तो डेफिनेटली आप सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है नेट जेआरएफ इन मैनेजमेंट कोड 17। इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है या बाई चांस मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर इन सब चीज की जो प्रिपरेशन है, यानी कि यूजीसी नेट मैनेजमेंट की जो प्रिपरेशन है, हम लोग कहां से जो है करें। तो सर आप सभी जो है बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जहां पे मैनेजमेंट इन कॉमर्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे, जहां पे मैनेजमेंट कोड 17 को मैं केटर कर रहा हूं आप सभी के लिए। कोशिश की है मैनेजमेंट को इजी वे में आप सभी के सामने जो है लेके आऊं, मैनेजमेंट को इजी वे में आप सभी के लिए समझा पाऊं। तो ये कोशिश जो है बिल्कुल जारी है। लास्ट ईयर से हमने कोशिश करना स्टार्ट किया और डेफिनेटली जब तक मैं यहाँ पे हूँ डेफिनेटली कोशिश जो है चलती रहेगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट जो मैंने बताया है चैनल पे जाके मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट पे आप सभी जा सकते हैं, वहां पे यूट्यूब पे सेशन दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे को जो है इस बार दिसंबर एग्जामिनेशन में ही, दिसंबर 2025 ही मैंने टारगेट किया है, तो आप सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स के साथ। दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप सभी, साथ में सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। अदरवाइज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सभी जो है यूजीसी नेट जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे अगर आप लोग जाएंगे तो आप सभी को बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है मिल जाएंगे। मैनेजमेंट पे अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं दिसंबर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। जब भी पेपर 1 एंड पेपर 2 मिल जाता है, पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है आप सभी को, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी को मिल जाते हैं, यहाँ पे नोट्स मिल जाता है, पीडीएफ मिल जाता है। कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करके बैठा हूं आप सभी के लिए। आज ही कोर्सेज में एनरोल करवाइए। बाकी कुछ भी डाउट हो कमेंट में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।